ओके दोस्तों, एक बहन है, उनका कॉल आया था दोपहर में और बहुत सारी बातें हुई है ना। मैं चाहता हूं कि आप इनको सुने और उसके बाद हम बीच बीच में रोक रोक के आपसे बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हेलो। हेलो। जी सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड ब्रदर। जी जी जी, प्रेज। आपका पहले फ़ोन नज़दीक रख लीजिए सिस्टर, आपका फ़ोन नज़दीक रख लीजिए। जी सर। जी 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 जी। जो सर आ बातें, रहा है आवाज? जी आ रहा है, लेकिन मतलब एकदम स्पष्ट नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है कि आप बहुत दूर खड़ी हैं। चलो उसको नज़दीक रखो। या आप, ऐसा लग रहा है बहुत दूर से बात कर रही हैं। हेलो। कट करके फिर लगाओ और फ़ोन नज़दीक रखो। उसको वहाँ से हटा दीजिए, उसको वहाँ से हटा दो। जी, तो मैं वापस लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद कुछ दिक्कत आ गई है, बट बहुत इंटरेस्टिंग बातें आएंगी, ठीक है ना। बहुत दिलचस्प। और मैंने इनको कहा कि आज पब्लिक के बीच में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं। उनको बोलो फ़ोन नज़दीक रख के बात करने के लिए। जी सिस्टर। हेलो। जी जी जी। हेलो। जी सर, अब आवाज आ रही है? जी जी, अभी आ रही है। ओके जी सिस्टर, जो सर। दोपहर को हमारी बात हुई थी ना, अब वहीं से शुरू जी जी करेंगे। सर। जी जी, फिर से बताइए। जी सर, मैं छत्तीसगढ़ बिलासपुर से बोल रही हूँ जी और मेरा नाम मंजू मसीह है। जी और मैं प्रभु की सेवकाई करती हूँ। जी और मैं, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पास्टर को नहीं सुनती हूँ, बहुत कम सुनती हूँ। जी लेकिन जब मैं एक बार यूट्यूब ऐसे ही खोली, जी तो खोलने से मैंने किसी प्रचारक को सुना, जिसमें वहां पर जो है हेडिंग था वो ये था, कि कुछ शैतान करके लिखा था, और डैनियल राज ऐसा करके आपका नाम था, और कुछ क्या शैतान से बचो या कुछ ऐसा था समथिंग। जी तो फिर मैंने उनका थोड़ा सा सुना कि ये मतलब ये किसके बारे से बोल रहे हैं। तो पहले तो डैनियल पढ़ी मैं सर, तो मैं मुझको लगा कुछ स्टडी है दानियल के ऊपर से। जी तो मैंने सोचा दानियल की क्या नई स्टडी है, शैतान दूर रहो ये सब क्या है। मैं खोली तो वो शायद आपका था सर। जी फिर उसके बाद मैं थोड़ा सा सुनी आपके बारे से कुछ कुछ, जी और उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया उसको। जी सुनने के बाद ही बंद करा। जी और उसके बाद एक दिन हमारे यहाँ जो मैडम काम करती है वो आई सर, और लेके, क्योंकि मैंने एक वचन सुना सर, और जब वो शैतान के विषय से था, जबकि वो बोले थे, जी तो मैंने आपका एक वचन सुना सर जिसमें था शैतान का लक्ष्य जी नाश करना। जी ये वाला वचन मैं सुनी सर, जी पूरा सुनी। और मेरे को मतलब वो जो आपने एक रूफ बताया ना सर, जी 4 पिलर पे एक रूफ है, जी वो है जी गलत शिक्षा। जी तो वो मेरे मन को बिल्कुल छू गया सर, एकदम छू गया कि एग्जैक्ट ये 4 पिलर जो है, जी वो जो रूफ है, गलत शिक्षा, गलत जी डॉक्ट्रिन। जी जी और वो मुझको बहुत ही, मतलब मैं बोल नहीं सकती, मेरी जिंदगी को, मैं एक प्रचारक हूँ सर, और जी हम खुद गांव में जाते हैं, और छोटे छोटे डेमिनेशन 11 जगह हैं सर जहां हमारी छोटी छोटी कलीसियाएं हैं, जी और हम वहां लेते हैं। लेकिन ऐसा शिक्षा आज कितने साल हो गए सर। जी 2000 में मैंने प्रभु को ग्रहण किया था। मैं रोमन जी कैथलिक हूँ सर, जी पैदा मतलब जब से बॉर्न है मैंने यही जाना है कि हाँ रोमन, मतलब मरियम ही सब कुछ है। जी और 2000 में मैंने यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण किया, और सन 2002 तक में मैंने बाइबल पढ़ा, और 2002 से मैंने प्रभु की सेवकाई को शुरू किया सर। लेकिन ये रूफ जो आप समझाए ना, गलत टीचिंग, गलत शिक्षा, जी शायद मैं इसी में ही बंधी हुई थी सर, और जी वही मेरी शिक्षा भी चली आ रही थी। मैं सोचती थी कि मैं बहुत अच्छी प्रचारक हूँ, मैं बहुत अच्छा लोगों को, आत्माओं को मैं बचा रही हूँ। जी। लेकिन जब मैंने इसको सुना, तब मैंने जाना कि नहीं, ये गलत है। और फिर वाह। उसके बाद मैं आपकी स्टडी सुनती रही, और जो मेरे यहाँ काम करती है उसको भी मैं बताने लगी। और ओके मैं, ओके सिस्टर, सिस्टर आपके यहाँ पे जो काम करती मेड, वो एक दिन वीडियो लाई थी, उसका भी बताइए। हेलो जी जी जी, आपने सुना? सर, जहाँ जहाँ मैं प्रचार कर, नहीं 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 नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ कि नज़दीक रखो सल्लू।
ओके मैं कह रहा हूँ कि आपके घर पे जो मेड आई थी ना, मेड नौकरानी, उसने एक दिन कोई वीडियो लाया था, उसका बताइए। जी हाँ सर, वही मैं बता रही हूँ। मैं आई सर और एक दिन मेरे को वीडियो लेकर आकर दिखाई कि जी दीदी मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। मैंने बोला क्या लाई है, दिखा। तो उसने एक वीडियो खोला सर। जी उसमें था कोई एक लेडी है जिसके अंदर दुष्ट आत्मा है, जी और वो दुष्ट आत्मा बोल रही है, प्रचार कर रही है कि जो मैं वो हूँ जिसने पास्टर, मतलब वो जो लाई थी उसमें आपका नाम नहीं था सर। अच्छा शायद 2 वीडियो उन्होंने बनाया है, जी लेकिन जी जो वो मेरे को सुनाई थी उसमें आपका नाम नहीं था। अच्छा उसमें सिर्फ ये था कि हाँ अन्य अन्य भाषाएं जो मतलब नहीं बोलते हैं, जी है ना। ये सॉरी, जो बोलते हैं वो सही है, जो नहीं बोलते हैं वो गलत है। जी फिर मैं उसको खोली सर, तो खोली तो उसमें पर पर्टिकुलर आपका नाम था। तो मैं अच्छा उसको सुनाई कि देख यहाँ पर्टिकुलर डैनियल राज का नाम आ रहा है। वो जी सुनी तो वो बोली मतलब ये लोग गलत बनाते हैं। मैं बोली एग्जैक्ट, तू जो बता रही उसमें पास्टर डैनियल राज का नाम नहीं है, और ये वाले वीडियो में पर्टिकुलर पास्टर डैनियल राज का नाम लिया जा रहा है। जी सर मैं नहीं जानती मेरे को कितने लोग सुन रहे हैं, जी लेकिन मैं उतने लोगों को सिर्फ बोलती हूँ कि हमारे अंदर सर परख की आत्मा होना बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल सही कहा अगर ये आपने। हमारे अंदर नहीं सर तो हम कभी भी नहीं परख पाएंगे। जी मैंने उस लेडी को पकड़ा है सर। आप बहुत से जगह में देखो सर, किसी को दुष्ट आत्माएं जब पकड़ती है ना सर, जी तो उनके बाल का और उनके कपड़ों का भी उनको होश नहीं रहता जी है। जी 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 लेकिन इसको अपने ईयरफोन का पूरा कॉन्शियस है सर कि मेरे कान में ईयरफोन है। जी जी और जी जी एक तो आप ध्यान से देखेंगे सर उस वीडियो में, तो उस लड़की ने बड़ी टेक्निक से ईयरफोन को अंदर भी किया अपने कान के। जी 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 टच जी होने के बाद वो हुआ तो शायद वो अंदर भी करी है। और जी, जी। दूसरी चीज सर, मैं एक चीज बहुत अच्छे से बोल रही हूँ सर, अगर आपकी टीचिंग जी डेमोनिक होती सर, जी तो मुझको बस इतना बताइए कि शैतान जो है, जो डेमोनिक शिक्षा हो रही जी है ना सर, वो उसके पक्ष में बोलेगा कि विपक्ष में बोलेगा उस व्यक्ति के। बिल्कुल उसने सही तो बात सर है। आपको बोल दिया कि मैंने इसको अन्य अन्य भाषा बोलने से रोक दिया, जी रोक दिया है। तो सर अगर रोक दिया है तो जी, इट जी। मीन्स सर आप पहले बोलते थे अब नहीं बोलते हैं, तो रोक दिया है तो वो आपकी बड़ाई और प्रशंसा नहीं करेगा सर। एग्जैक्टली मीन्स एग्जैक्टली वो आपकी बुराई कर रहा है सर। राइट राइट कि मैं राइट और शैतान कभी भी अगर उसने रोका है सर तो वो शैतानी काम है। तो शैतान अपनी बड़ाई कभी भी रोकेगा नहीं सर, वो करेगा। जी 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 जी। नाउ सिस्टर, यहाँ पे मैं आपको रोक रहा हूँ। मैं जितने भी अभी 1450 या 1500 के आसपास में लोग सुन रहे हैं, आप सभी को बता दूं कि ये बहन जिनका नाम मंजू जी हैं, ये छत्तीसगढ़ में खुद एक सेविका हैं। याद रखिए, सेविका मतलब पास्टर के लेवल पे काम कर रही हैं। इनकी कुछ 11 सभाएं चलती हैं अलग अलग जगहों पर, और ये खुद मतलब है ना अच्छी खासी सीनियर, काफ़ी अनुभवी, एजेड हैं ये। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ये 50+ होंगी, मतलब 50 साल से भी आगे का इनका एज होगा। और बीच में कंचन मिनिस्ट्री, आप लोग जानते होंगे, कोई लेडीज़ को लेकर आई थी लाल कपड़ा। मैं सब डाल सकता था यहाँ पे, लेकिन मेरे को नहीं करना है, किसी को व्यक्तिगत अटैक नहीं करना है। ऐसी वीडियो इनकी मेड ने, मतलब जो घर पे नौकरानी होती है ना, काम करती है, उसने लाया और कहा देखो दीदी या सिस्टर ये देखो क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि लूसीफर ने ऐसी योजना बनाई, वो जो भी लेडीज़ है मिनिस्ट्री वाली, उसके साथ में सपोर्ट लेके कि भाई डैनियल राज को रोक देंगे। लेकिन ये वो बहन है जो सेविकाई भी करती है उसी वीडियो के माध्यम से, और माइकल टाइप का जो आदमी जो मेरे अगेंस्ट में वीडियो बनाता है उसका वीडियो सुन के। तो मैं ये जितने भी हैं ना जो अभी देख रहे हैं, तुम मेरे अगेंस्ट में वीडियो बना रहे हो, लेकिन तुम्हारे अगेंस्ट की वीडियो को परमेश्वर ऐसा यूज़ कर रहा है कि उनको सही ट्रैक मिल रहा है, सही शिक्षा मिल रही है। और जिसके चलते आज बहन का फ़ोन आया दोपहर में, और मैंने कहा कि आप इसको सब पब्लिक के बीच में भी लाइए, रखिए, ताकि बहुत सारे लोगों को भी एक सीख या एक सबक मिल सके और वे भी जान सके। जी सिस्टर आगे बोलिए। सर मैं तो इसके द्वारा सिर्फ इतना ही बोल सकती हूँ सर कि शैतान अगर सोचा ना सर कि वो यीशु मसीह को वार करके मार के बहुत अच्छा काम किया, वैसे ही सर आपके जो ऑपोजिट है ना, वचन के प्रभु, वचन है, आप वचन है, आप वचन है सर, प्रभु के वचन है आप। अगर वो सोचेगा ना सर
कि वो वचन के द्वारा आपको मार देगा, तो शायद वो लोग ये नहीं जानते हैं, शैतान ये नहीं जानता है कि जिस दिन वो इसने यीशु को मारा ना सर, उस दिन बहुत से लोग अनंत जीवन को पाएंगे। एग्जैक्टली, बहुत से लोग। अगर वो एक चाल चलता है ना, तो यीशु उसको बदलना जानता है सर। क्या बात है, क्या उसको बदलना जानता है। क्या बात है सर, उसने तो डेमोनिक बात बोला ना सर, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसी डेमोनिक के जरिए सर आज मेरे को सही मार्ग दिखाया है। और सर आज की डेट में अब मैं नहीं बोल सकती हूँ सर, उस शैतान के द्वारा जो उसने आपको, आपके वचन को, सॉलिड वचन को सर, प्रभु के वचन को मात देने की कोशिश की है, आज उसी मात के चलते आज मैं खड़ी हुई हूँ। और पता नहीं सर, ये बीज आज जब बोया जाएगा सर, ये बीज तो पता नहीं 60, 70 और 100 गुना फलवंत होगा। और आज मैं मछली मंथन के द्वारा आज मैं इस बात को बोलती हूँ कि आज से हमने जो एक गांव है दलदली गांव, जहाँ हमने अभी 2-3 हफ्ते पहले, आज तीसरा हफ्ता हो गया, लास्ट वीक हमने जो वहाँ एक बैठक चालू करी है सर, मैं मछली मंथन के नाम से पूरा, अगर आप बोलेंगे मैं वीडियो दिखाकर आज से मैं बोलती हूँ, उच्च जो नई सभा हमने रविवार की चालू की, उसका नाम आज से मसीह मंथन बैठक होगा आज से। और हम जितने हैं सर, हमारा काम है कि हम बाइबल डोनेट करते हैं लोगों को जितने लॉकडाउन भर हमने खाना डिस्ट्रीब्यूट किया है। मैं बोलती सर, अगर आज मसीह मंथन को अगर हमारी नीड है, सपोर्ट की जरूरत है, तो हम पूरे लोग, हमारी जो 11 छोटी छोटी डिनोमिनेशन है, हम सब मसीह मंथन का शहर से हम उसका सपोर्ट करेंगे सर, चाहे वो किसी भी चीज के लिए क्या ना हो, क्योंकि हम मसीह मंथन को नहीं कर रहे हैं सर, लेकिन जो प्रभु की सही सेवकाई है, जो सही शिक्षा है, खरी शिक्षा है सर, बिना लालच, बिना लोभ, वो 4 पिलर को छोड़कर सर हम उस काम को करेंगे। ओके सिस्टर जी, जब दोपहर को आपसे बात कर रहा था मैं, तो आपने कहा कि जो टीचिंग आप पहले देती थी और फिर उसके बाद जब आपने खरी शिक्षाओं को सुना, ऑफ कोर्स माध्यम आपने मुझे बनाया है, लेकिन प्रभु का वचन है वो, तो कैसे बदला हुआ है, मैं चाहता हूँ वो भी बताएं आप। जी सर, मैं पहले लोगों को ये बोलती थी सर कि बाइबल के अनुसार, जैसे बाइबल में लिखा है कि स्त्री का जो श्रृंगार है वो दिखावटी ना हो, ये सब करती थी। हमको किसी में शामिल नहीं होना है, अन्य जातियों से उठना बैठना नहीं करना है। तो मैं सर, हमारी जो शिक्षा थी वही थी कि तुमको बपतिस्मा तभी दिया जाएगा जब तुम अपना बिंदी और मांग भरना, मंगलसूत्र और ये सब चीज उतारोगे। बपतिस्मा के बाद ये चूड़ी वूड़ी सब तोड़ना है, नहीं पहनना है। और दूसरी चीज हम लोग ये शिक्षा देते थे कि तुम्हारा जात, समाज, परिवार सब तुमको छोड़ना है, मरे में खाने में नहीं जाना है, ये नहीं करना, वो नहीं करना, सबको बांध दिए थे सर। लेकिन जब मैं इसी में ही आपका वचन सुनी, मोबाइल के माध्यम से जब मैं वचन सुनी, तो आपने कई बार ये क्वेश्चन आंसर में सर मैंने सुना कि आपने बताया, बहुत अच्छे ढंग से समझाया आपने कि प्रभु हमको, हम जिस रूप में उसी रूप में हमको प्रभु ग्रहण करता है। डाकू को उसने उसी रूप में ग्रहण किया, वेश्या को उसने उसी रूप में ग्रहण किया, जत्तई को उसने उसी रूप में ग्रहण किया। उसने नहीं बोला पहले तू पाप छोड़, दुगुना वापस कर, तब पापनी स्त्री को नहीं बोला मेरा पैर तभी धोना जब तू माफी मांग लेगी। डाकू को नहीं बोला नहीं तू अभी अपराधी है, पहले तू सजा काटेगा फिर मैं ग्रहण करूंगा। नहीं, उस दिन आपका वचन सर मेरी आंखों को खोल दिया कि नहीं, अगर वो फेटा बांधा है, पंजाबी अगर फेटा बांधा तो मेरे को नहीं बोलना फेटा उतार। अगर वो बुरखा पहन के आए तो उसको नहीं बोलना बुरखा उतार। अगर वो मंगलसूत्र और चूड़ी पहन दी तो उसको नहीं बोलना चूड़ी उतार। उसको प्रभु उसी रूप में ग्रहण करेगा। और यही तो उनकी गवाही है सर, कि एक अन्य जाति हमारे बीच में बैठा है। और मैं जब लास्ट वीक सर, जब मैं इस बात को कलीसिया में अपने बोली हूँ ना सर, तो सब मेरे को एक ही चीज बोले, दीदी आजकल बहुत सारे लोग इसीलिए हमारे बीच में नहीं आ रहे हैं। अब जैसे ही वो सुनेंगे, और मैंने आपका नाम लेकर कि मैंने पास्टर डेनियल राज का मैंने वचन सुना है, और आज से मैं ये बोलती हूँ कि आज के बाद तो हम बंधे हुए नहीं, हम सब स्वतंत्र हैं। क्या बात है, जिस रूप में आना, सिर्फ मूर्ति पूजा हमको नहीं करना है। वापस बोलिए इस ही लाइन को, वापस बोलिए इस ही लाइन को, वापस बोलिए। मैंने जिस दिन आपका सुना सर, मैंने लोगों को एक ही चीज बोला
कि मैंने पास्टर डैनियल राज की स्टडी को मैंने सुना जी। है, और आज के बाद से सब लोग एक चीज सुन लो कि हम किसी चीज में हम बंधे हुए नहीं, हम सब स्वतंत्र हैं, केवल मूर्ति पूजा को छोड़कर। वाह, आपने सुना दोस्तों, ये जो बहन है ये खुद प्रचारिका है, ये प्रभु की दासी है, पास्टर है, और खुद चर्च चलाती हैं। कम से कम 11 क्षेत्रों में इनकी कलीसियाएं हैं, और बहुत गजब का, बातों से भी पता लग रहा होगा कि क्या इनका स्पीड है और क्या इनका नॉलेज है। लेकिन अब इन्होंने बात को समझा है। यीशु कहता है मत्ती 28 के 18 में कि जातियों में जाओ, गो टू द नेशंस। जातियों में, प्रकाशित वाक्य 5 का 7, प्रकाशित वाक्य 7 का 9, वहां पे लिखा है कि ट्राइब, लैंग्वेज, पीपल, नेशन, कुल, भाषा, लोक, जाति। तो इसका मतलब है कि जो बुरखा वाला, पगड़ी वाला, लुंगी वाला, धोती वाला, टोपी वाला, वो जैसा भी है, या फिर अरब कंट्री का पठान, या फिर अरब कंट्री का झोला पहनने वाले, जैसे भी हैं उनको आने दो। लेकिन आखिरी में इन्होंने कहा कि मूर्ति पूजा से बचना है। और यही चीज तो बाइबल कहती है, प्रेरितों की किताब 15 का 19 और प्रेरितों की किताब 15 का 28। पवित्र आत्मा और प्रेरितों को यही तो ठीक लगा कि मूर्ति पूजा से, व्यभिचार से, गला घोटे हुए के लहू पीने से, बाकी किसी प्रकार का कोई बंधन अन्य जातियों पे नहीं डालना है। आगे बोलिए सिस्टर। जी सर, ये खरी शिक्षा जो सर अब मिली है ना जी, तो जिस दिन मैंने ये खरी शिक्षा, अभी तक सर लोग हमसे भाग गए थे, बहुत से लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन जिस दिन मैं ये बात बोली सब लोग एक ही चीज बोले, दीदी अब जितने लोग नहीं आ रहे थे ना दीदी, हम सबको जाके बताएंगे कि आज से हमारे लिए कोई बंधन नहीं है, हम मांग भर सकते हैं, बिंदी लगा सकते हैं, चूड़ी पहन सकते हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं। सर मैं जब प्रचार करी तो मैं एक ही चीज बोली जी, अगर ये प्रचारक अगर ये इसी चीज को दिखाते हैं जी, कि हमको पहनावा ओढ़ावा बदलना है, जी, हमको मेकअप नहीं करना, हमको ये नहीं करना है, तो जितने पास्टर सर, कितने लोग मुझको सुन रहे होंगे मैं नहीं जानती हूँ, तो सर सबसे पहले बाइबल का वचन पूरा करें कि ना एक बाल काला और ना सफेद, तो फिर ये डाई क्यों लगाते हैं सर? बहुत सही कहा, ये डाई क्यों लगाते हैं? जी जी जी, बदलाव हो रहा है ना सर? जी 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 जी। अगर चूड़ी उतरवा सकते हो तो बाइबल में जो चीज लिखा है, डायरेक्ट लिखा है कि मत करना, तो सबसे पहले डाई लगाना छोड़। देखिए सिस्टर, इन लोगों को है ना, कई पास्टरों को लिपस्टिक लगाने से परहेज है, उनके मंगलसूत्र से तकलीफ है, और उत्तर प्रदेश में जो महिलाएं शादीशुदा है, जैसे मैंने ये अंगूठी पहनी है, मैं शादीशुदा हूँ, वैसे वो शादीशुदा हैं, कैसे पता चलता है? मांग भरती है यानी कि सिंदूर, वो उनका कल्चर है, तो उससे भी उनको परहेज है, बुरखा से परहेज है, सरदार की पगड़ी से परहेज है, मतलब क्या क्या नहीं है। और बहुत अच्छा पॉइंट आपने बोला कि अगर आपके बाल आप डाई कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो, बहुत अच्छी बात, आगे बोलिए। जी सर, और दूसरी चीज है सर, ये एक संस्कृति आप ही से सीखी है सर, जी, 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 भारत की ये संस्कृति और सभ्यता है सर। मेरी आंखें खुल गई हैं सर, प्रभु ने मेरी आंखों को आपके द्वारा खोल दिया है सर कि ये भारत की संस्कृति और सभ्यता है, जिसको शैतान बड़ी चालाकी से, उसकी युक्तियों से हम अनजान नहीं है सर। जी, जी, और जी, वही जी। युक्ति वो हमारी जिंदगी में देकर आज बहुतों को भरमा दिया सर, बहुतों को प्रभु के वचन से हटा दिया कि मत जाओ यहाँ चूड़ी उतरवा देते, मत जाओ यहाँ बिंदी हटवा देते हैं। लेकिन अब मैं फिर से छीनना जान चुकी हूँ शैतान के हाथ से, उसकी युक्ति और चालों को मैं भैया आपके वचन के द्वारा मैं जान चुकी हूँ कि नहीं, अब मैं उसकी युक्ति और चालों को जान चुकी हूँ, अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राइट, एक और चीज़ ऐड करूंगा सिस्टर आपकी बातों में। विवेक बीच में आया था वर्शिपर, आप जानते हैं वर्शिप करते हैं संडे के दिन, तो उनके रिलेटिव में कुछ बातें चल रही थी। एक पास्टर ही था वो, मतलब उनको कह रहा था कि अरे विवेक तूने अपना नाम क्यों नहीं चेंज किया? तो विवेक का नाम है विवेक कहार, मराठी है वो, महाराष्ट्रियन है, विवेक कहार। उसकी जो वाइफ है वो यूपी से है शायद, तो उसका वाइफ का नाम सरनेम आ जाएगा कहार, उसकी बहन है उसका भी सरनेम कहार। और वो पास्टर कहता है कि आपने अपना नाम क्यों नहीं चेंज किया? तो इसने तो जवाब दिया। अब मैं आपको जवाब दे देता हूं कि आपने जिस दिन अपना नाम चेंज किया, अगर आप मुस्लिम हैं कोई ज़रूरत नहीं है नाम चेंज करने की, आप हिंदू हैं कोई ज़रूरत नहीं है नाम चेंज करने की, आप जिस कल्चर, जाति, धर्म से आते हैं वही रहिएगा।
क्योंकि यहाँ धर्म नहीं बदलता। मैं इसको 30 साल से पढ़ रहा हूँ सर, एक भी जगह पे मैंने कभी नहीं पढ़ा कि आपको नाम बदलना है, धर्म बदलना है, बिल्कुल नहीं। तो जितने मेरे हिंदू मुस्लिम भाई, बौद्धिस्ट या दूसरे अन्य जाति के लोग सुन रहे हैं, आपको एक गलत फहमी या किसी ने दिमाग में डाल दिया है कि जीसस को अपनाने का मतलब है धर्म बदलना। तो मैं यहाँ से स्टेटमेंट दे रहा हूँ एज अ व्हाट यू कॉल है ना, द किंगडम प्रेजेंटिव, यीशु के राज्य का प्रेजेंटिव होकर मैं ये कहना चाहता हूँ कि बाइबल के अंदर धर्म परिवर्तन का कोई जिक्र नहीं। हम धर्म नहीं बदलते, हम जीवन बदलते हैं। हम मतलब यीशु बदलता है। आगे बोलिए सिस्टर। सर मैं एक चीज और बहुत अच्छे से बोलना चाहती हूँ, मेरी दिली इच्छा है सर उस चीज को बोलने के लिए जी। क्योंकि जब मैंने आपके ऑपोजिट के शब्द सुने थे सर, है ना, जी। तो अगर वो सुन रहे होंगे तो इस बात को सुने सर, रईसों के बीच में सेवकाई करना और गरीबों के बीच में सेवकाई करेंगे ना सर, अपने होटल को छोड़ें, अपने महलों को छोड़ें, अपने जो ठाट बाट है ना सर उसको छोड़ें और एक बार अन्य जाति और गरीबों के बीच में जब जाके सेवकाई करेंगे ना सर, तब उनको समझ में आएगा सर। जिस बात को वो हंसी में लिए है ना, आपने एक बात कहा था सर कि आज लड़कियां 20 रुपए में, 20 रुपए में, मैं मंजू मसीह बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बोल रही हूँ सर। किसी को है तो मैं भी डंके के चोट में चैलेंज करती हूँ सर। जब मैं गांव में जहां हमने राशन बांटा है ना सर, वहां 15 साल की लड़की, 20 साल की लड़कियां सर, सिर्फ एक थाली खाना के लिए सर, सिर्फ एक थाली खाना। आज मसीही समाज यहाँ 10 रुपए में खाना खिलाया है एक थाली। तो सर आप तो फिर भी बहुत कीमत लगा दिए सर, 20 रुपए। सर मुखिया और वहाँ के सरपंच और जो बड़े गांव के हैं ना सर, जो पंचायत में बैठते हैं सर, वो एक थाली खाना देने के लिए लड़कियों को अपने पास बुलाए थे। और सर वहाँ मैं मंजू मसीह बोल रही हूँ सर, वहाँ हमने 1 महीने का राशन दिया है और हमने बोला भी कि आप क्या खाने में चलोगे, इस बात को बोलने के लिए। लेकिन सर वो मजबूर है क्योंकि आज वो गरीब हैं। और आप गांव का नियम जानते हैं सर कि मुखिया, सरपंच और जो पंचायत बैठती है उनका कितना चलता है सर। वो कहाँ जाएंगे वो गरीब। मैं उस पास्टर को बोलना चाहती हूँ सर, जो हंसी ठिठोली उड़ाया है ना सर, शायद 20 रुपए नहीं 10 रुपए में खाने की थाली आती है, आप तो बहुत कीमत लगा दिए सर। 20 रुपए, 10 रुपए एक थाली खाने के लिए वो लड़की अपनी इज्जत लुटा के आई, वो औरत, वो बूढ़ी औरत अपनी इज्जत लुटा के आई कि अपने नाती को मैं एक थाली खाना दे सकूं। ये क्या हंसी उड़ा रहे हैं सर। पहले निकले रईसी की दुनिया से, महल से निकले सर, और ऐसे जगहों में जाएं, सेवकाई करें, तब इनको समझ में आएगा सर। बोल देने से नहीं होता है, हंसी उड़ा देने से, हंसी का वीडियो भेज देने से नहीं होता है सर। नहीं, उसकी बातें बीच में हमारा एक आदमी ने कॉल किया था, वो मेरे को बोलता है, हमारा जो पास्टर था, उन्होंने कहा कि डैनियल भाई जब मैं उनसे बात कर रहा था तो उनको ऐसा महसूस हुआ कि उस आदमी से नहीं, वो कोई पागल से बात कर रहा है। तो वो पागल टाइप है सिस्टर, वो पागल टाइप है वो। जी आगे बोलिए। दूसरी चीज आप जो बाइबल में ये लोग बोलते हैं कि आप 90%, 10% बच्चे, 10% बच्चे, 10% बच्चे, सर आप मेरे को बताइए उनको बाइबल पढ़ने आता है या नहीं आता है, समझ में आता है या नहीं आता है। मैं तो बोलती हूँ सर, आप जो 10% बोलते हैं ना जी, है ना, वो बिल्कुल बाइबल में सर आप सील लगा रहे हैं। अच्छा, बाइबल के कमांड को आप पक्का कर रहे हैं, पक्का, क्योंकि ये अभी बाइबल को पढ़े नहीं है, समझे नहीं। आप बाइबल को प्रूफ करते, बाइबल में लिखा बहुत से झूठे, बहुत से झूठे, तो बहुत से झूठे सर 90% नहीं हो गए जो लोगों को भरमाएंगे। जी बिल्कुल हो गए, बिल्कुल बहुतों को भरमाएंगे सर। 1-2 नहीं लिखा है, 10% नहीं लिखा है सर, वहाँ बहुतों को भरमाएंगे। तो 90% में नहीं आ गए सर, बिल्कुल आ गए, बिल्कुल आ गए। तो सर आप तो अपने बात का पक्का प्रमाण सिल लगा रहे सर बाइबल में आप, कि देखो। तो मतलब आज अगर आप बाइबल की बात को सिल लगा रहे हैं, पक्का कर रहे हैं, तो इसके लिए तो सर मैं सोचती हूँ जो प्रॉब्लम होगा ना सिर्फ शैतान को होगा सर। जी बिल्कुल। अब जो शैतान है सर उसको समझ में आ जाएगा। और मैं तो सोचती हूँ सर बाइबल की बातें ना सर, सुअरों के आगे ना अपनी मोती मत डालो लिखा है सर। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मैं तो नहीं बोलती हूँ सर कि हाथी चले और कुत्ता भौंके 1000, आप जो कहावत बोलते हैं, लेकिन ये मेरी बाइबल में लिखा है कि सुअरों के आगे अपनी मोती मत डालो, क्योंकि उसको मोती की कदर नहीं होगी, उसको कीचड़ की ही कदर होगी।
चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सिस्टर, आपसे जी बात सर। हुई। और मैं समझता हूँ कि अभी आपको कम से कम 1550 लोग लाइव देख रहे थे या सुन रहे थे, और उन सब तक बात पहुँच गई है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपसे आराम से बात करूँगा बाद में। ओके सिस्टर। जी थैंक यू सर, या थैंक यू गॉड सर। ब्लेस, गॉड ब्लेस। याद रखिए, ये खुद एक पास्टर नहीं है, ये खुद एक सेवकी है, सेविकाई करती हैं। ये खुद 11 चर्च छत्तीसगढ़ में चलाती हैं, बहुत सीनियर हैं। क्या कहते हैं, कई लोगों को प्रचार करती हैं, और अद्भुत तरीके से प्रभु ने इस खरी शिक्षाओं के द्वारा जो हम दे रहे हैं उनका जीवन को बदला है। और आज ही पहली बार मेरी इनसे बात हुई, और जब मैंने सुना तो मैं अंदाज़ा लगा पा रहा हूँ, हालांकि बहुत लोगों के, बट इनकी बात सामने आई, इसलिए मैंने ज़रूरी समझा कि आप लोगों के बीच में मैं बात को लेकर आऊँ। लेकिन मैं वो कहूँगा कि ये जो कचरा फैलाते हैं यूट्यूब के ऊपर, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम अपना काम करते रहेंगे, बाकी प्रभु न्याय करेगा ना।